2014 से लेकर अब तक कई ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद दूसरे राजनीतिक दलों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इन नेताओं पर भ्रष्टाचार, घोटाले या आपराधिक मामलों के आरोप लगे हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अपने दल में शामिल कर लिया है। यहाँ ऐसे कुछ प्रमुख नेताओं की सूची दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस के प्रमुख नेता थे और मध्य प्रदेश की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ थी। उन पर मध्य प्रदेश में आवंटित भूमि घोटाले और अनियमितताओं के आरोप लगे थे। 2020 में वे बीजेपी में शामिल हो गए और केंद्रीय मंत्री बनाए गए। नारायण राणे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। उन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसमें अदानी समूह से जुड़े अनियमितताओं के आरोप शामिल थे। 2017 में वे बीजेपी में शामिल हो गए और बाद में राज्यसभा सांसद बनाए गए। मुकुल रॉय पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन पर सरकारी नौकरियों में घूसखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 2021 में वे बीजेपी में शामिल हो गए और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। उन पर सरकारी धन के दुरुपयोग और घोटालों के आरोप लगे थे। 2021 में वे बीजेपी में शामिल हुए और केंद्रीय मंत्री बनाए गए। जया प्रदा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सांसद थी। उन पर बेनामी संपत्ति और कर चोरी के आरोप लगे थे। 2019 में वे बीजेपी में शामिल हो गईं और पार्टी की प्रवक्ता बनी। रीता बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रमुख नेता थीं। उन पर परिवार के सदस्यों को सरकारी लाभ पहुंचाने के आरोप लगे थे। 2016 में वे बीजेपी में शामिल हुई और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल बनी। दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के नेता थे। उन पर भूमि अधिग्रहण और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 2016 में वे बीजेपी में शामिल हुए और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। लक्ष्मीकांत पार्सेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। उन पर आवास घोटाले और अनियमित भूमि आवंटन के आरोप लगे थे। 2019 में वे बीजेपी में शामिल हुए और राज्यसभा सांसद बनाए गए। इमरती देवी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की विधायक थीं। उन पर सरकारी धन के दुरुपयोग और घोटालों के आरोप लगे थे। 2020 में वे बीजेपी में शामिल हुई और मंत्री बनी। रूपा गांगुली पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सांसद थीं। उन पर चैरिटी फंड के दुरुपयोग और घोटालों के आरोप लगे थे। 2019 में वे बीजेपी में शामिल हुई और पार्टी की प्रवक्ता बनी। जगदीश शेट्टर कर्नाटक में कांग्रेस के नेता थे। उन पर खनन घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 2019 में वे बीजेपी में शामिल हुए और विधानसभा चुनाव लड़े। के किशन रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस के नेता थे। उन पर जमीन घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 2018 में वे बीजेपी में शामिल हुए और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने। एन मुनिरत्न कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक थे। उन पर सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 2019 में वे बीजेपी में शामिल हुए और मंत्री बनाए गए। इन नेताओं के अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अपने दल में शामिल कर लिया। इससे यह सवाल उठता है कि क्या भ्रष्टाचार के आरोपों वाले नेताओं को राजनीतिक दलों में जगह मिलनी चाहिए? बीजेपी ने अक्सर भ्रष्टाचार विरोधी छवि बनाई है, लेकिन इन नेताओं को शामिल करने से इस छवि पर सवाल उठते हैं।